चलो देखिए, इधर देखिए। हाँ, अब आता है आपका रेडिकल कैटायन। कौन सा है, ब्लैक करें कि व्हाइट? व्हाइट करते हैं ना, इधर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड व्हाइट करते हैं, ये सबसे अच्छा रहेगा। तो हम ये बात करेंगे रेडिकल कैटायन की। किसकी बात करेंगे? एक पेन ले लेते हैं, पेन कौन सा है? चलिए, तो सबसे पहले आते हैं रेडिकल कैटायन क्या होते हैं, रेडिकल एनायन क्या होते हैं। सुनिए मेरी बात। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका कोई बेंजीन रिंग है, दिस इज द बेंजीन रिंग, ठीक है। तो बेंजीन रिंग में जितने भी होंगे दे आर द पाई बॉन्ड, ये सारे कैसे है, पाई बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड को हेटेरोलिटिक फिशन से हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। किससे? बाय द हेटेरोलिटिक फिशन। जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐसा तोड़ा, तो हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज एट दिस पोजीशन और पॉजिटिव यहाँ पे, इसको हमने ऐसा तोड़ा है, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव दिस नेगेटिव दे आर मेकिंग क्या बनाएंगे, आपका ऐसा बनाएंगे। देखिए, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज द पॉजिटिव, ठीक। अब इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, HNU से करा देंगे, अगर मान लीजिए HNU से। तो इसका नाम तो एनायन कैटायन है। इसका नाम क्या है, एनायन कैटायन। ये आपका एनायन कैटायन होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? ये अनस्टेबल होता है। इमीडिएटली आपका ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो HNU से क्या होगा, वन इलेक्ट्रॉन इट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें से आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूल से आपका बाहर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो उसको बोलते हैं रेडिकल कैटायन। इसका नाम क्या है, रेडिकल, रेडिकल कैटायन का नाम, रेडिकल कैटायन, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका मूव करके बाहर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन प्लस वन इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आ जाएगा। तो आपका ये रेडिकल कैटायन बन जाता है। अब रेडिकल एनायन कैसे बनता है बताते हैं, बाद में नोट कर लेना, बाद में करा देते हैं। फिर मान लीजिए बेंजीन रिंग है, जैसे था बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग होता है, और ये आपका लगा हुआ है, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, आप जानते हैं ना, ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा, तो एनायन कैटायन बनेगा। आपका क्या बनेगा, एनायन कैटायन। देखिए, अरे बात नहीं भाई, ये आपका एनायन हो गया, और दिस इज कैटायन। इसका नाम क्या है, एनायन कैटायन है, जो हाईली अनस्टेबल है, एनायन कैटायन। ये कैसा है, अनस्टेबल। अब क्या करना है, इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। कहां से देते हैं, मान लीजिए हमने सोडियम से दे दिया, सोडियम वन इलेक्ट्रॉन देगा, इसको देगा कैटायन को। इलेक्ट्रॉन वहां पे देगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये सोडियम यहाँ पर नहीं दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट देयर, तो देयर विल बी रिपल्सन बिटवीन दिस टू इलेक्ट्रॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सोडियम एटम। So it is always giving to positively charged carbon atom, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जैसे इसने दिया वन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ इसको कर देते हैं, इसको एक्चुअली वन इलेक्ट्रॉन समझ में नहीं आ रहा, तो जिससे आपका वन इलेक्ट्रॉन होगा और इट इज गिविंग, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया, तो हम देख रहे हैं एनायन रेडिकल बन जाएगा। देखिए, एनायन तो आपका ऑलरेडी है, ये आपका एनायन है, और यहाँ पे क्या बन गया, रेडिकल बन गया। इसका नाम हो जाता है एनायन रेडिकल। और इससे फर्दर रिएक्शन हो सकती है। मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, वाटर से करा दी। देखिए, तो वाटर से ये H+ आयन ले लेगा, और ये आपका ऐसे टूट जाएगा। तो हम ये कहेंगे इट इज कन्वर्टिंग इनटू रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक हाइड्रोजन तो इसके पास था, और एक हाइड्रोजन इट इज कमिंग फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल, और प्लस आपका OH रेडिकल आपका निगेटिव आपका बन गया, ठीक है, OH नेगेटिव। फिर क्या हुआ कि वन इलेक्ट्रॉन अगेन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और सप्लाई कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से किया, सोडियम मेटल फिर से ले लिया, और यहाँ पे इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम पॉजिटिव। देखिए, सोडियम पॉजिटिव बना, और दिस सोडियम पॉजिटिव एंड दिस OH नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव एंड सोडियम नेगेटिव, एंड दे आर मेकिंग NaOH। बन जाएगा ना, बन जाएगा ना। ये सोडियम पॉजिटिव कैसे बना, आफ्टर द रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इट इज फॉर्मिंग sodium positive, and the OH ion it is coming from the removal of H+ ion, so OH ion and negatively OH ion and sodium atom they are making NaOH। देखो बेस बना लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे रेडिकल में एनायन तो आपका निकल गया, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया बाय द एब्स्ट्रक्शन ऑफ H+ ion फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल। तो वन इलेक्ट्रॉन हम और इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही वन इलेक्ट्रॉन दिया, तो देखिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो हमें कहेंगे दो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज के बराबर होता है। टू इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इट इज इक्विवेलेंट टू वन नेगेटिव चार्ज। तो फिर हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया। देखिए, वाटर मॉलिक्यूल फिर से हम ले लेंगे,
तो ये नेगेटिव क्या करेगा, SH को ले लेगा और ये ऐसा टूट जाएगा। और यहाँ पे क्या गया, माइनस Na पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जैसे ये बनाएगा तो आपका ये बन जाएगा, ये नॉन बेंजोनाइट सिस्टम बन जाएगा। उसको बोलते हैं 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइन। और प्लस आपका सोडियम पॉजिटिव आपका निकल गया, नहीं OH निकल गया, यहाँ पे क्या निकला, सीधा OH मॉलिक्यूल। तो OH जो आपका निकल गया है, उस OH नेगेटिव एंड दिस सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, दे आर मेकिंग NaOH। क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे। तो ये आपको इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है, बन जाता है। इसका नाम क्या है, 1,4 डाइहाइड्रो। देखो 1 से 1 2 3 4, तो 1 और 4 पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन, 2 आ गए। पहले बेंजीन था, इट वाज बेंजीन, पहले क्या था, बेंजीन था। अब 2 हाइड्रोजन दे आर कमिंग एट द 1 and 4 पोजीशन, so this is 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइन। क्या हुआ है, साइक्लोहेक्साडाइन, 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइन। क्या नाम हो जाएगा, 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइन, ये नाम हो जाएगा। साइक्लोहेक्साडाइन की कर देते, पूरा ऐसा लिख देते, देख क्या नाम हो गया, 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइन। ठीक, चलिए। अच्छा, पहला वाला। इसके बाद क्या है, और क्या था आपका सिलेबस में, दिखाइए। इसमें नाइट्रीन कार्बिन, अब देखिए हमारा कार्बेनाइन की बात करते हैं, ठीक है। तो कार्बेनाइन जो भी होते हैं आपके, जैसे मान लीजिए आपका दिस इज द कार्बेनाइन, कार्बेनाइन बताया तो नहीं था अभी, कार्बेनाइन। तो कार्बोनाइज की बात करेंगे तो यहाँ पे H होगा, दिस इज H होगा, और यहाँ पे H होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए काउंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो इधर होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन है, और यहाँ पे कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन। तो 2 लास्ट में 5 है, तो 2 आपके अंदर, यही तो होता है K और L, यही तो होता है। तो 2 आपके अंदर हो गए। तो पहले हम बाहर का देख लेते हैं, बाहर के अपने इलेक्ट्रॉन है, बाहर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट, दे आर द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड द लोन पेयर। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन, दे आर द 5, दे आर द लोन पेयर, और दिस 3 इलेक्ट्रॉन दे आर द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड पेयर नहीं, दे आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ द कार्बन एटम। तो 5 होंगे, तो अंदर आपके कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसको भरेंगे, कैसा भरेंगे, हो जाएगा 1s2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2s2 हो जाएगा, और 2p कितना हो जाएगा, 7 होना है तो 3 हो जाएगा, ये तो होगा 3। देखो 4 3 7। तो आप देखेंगे S में कितना है, S में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2, और ये आपका ऐसा बना हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितने हैं, P में जितने हैं, दे आर द 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका होगा 2p3, यही तो हो जाएगा। तो 1 2 3। अब हमें देखना है कि 3 हाइड्रोजन लगे हैं, कितने हैं, दे आर द 3 हाइड्रोजन, दे आर बॉन्डेड विद द कार्बन एटम। तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम और 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो दे आर द बॉन्ड ऑलवेज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन इट इज कमिंग फ्रॉम द अनदर एटम और 1 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे देखिए कि 3 हमें ऑर्बिटल चाहिए, 3 आपके ऑलरेडी है। तो हम ये कहेंगे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का जो आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक, वो आपका सेम होगा बोथ। तो हमने देखा, अब ये आपका कौन सा है, ये आपका देखो 2 इलेक्ट्रॉन, ये आर शेयरिंग वासे किससे है, ये आर शेयरिंग। ये हमारा क्या है, ये आर द हाइड्रोजन एटम है, दिस इज आल्सो हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ है, ये आपका S हो जाएगा, और यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, देखिए बनाते हैं, ये आपका कैसा बनेगा, ये आपको 4 ऑर्बिटल बन गए। कितने बन गए, 1 2 3 4। तो पहले ऑर्बिटल में कितने हैं, दे आर द रेड इलेक्ट्रॉन, पहले में आपका ये इलेक्ट्रॉन है, और ये आपका ऐसा हो गया, दिस ऑल्सो और दिस ऑल्सो। और 2 इलेक्ट्रॉन ये हमने ग्रीन से दिखा सकते हैं, ऐसा ये ऐसा कर सकते हैं, दीज आर द क्रॉस हाइड्रोजन एटम, दिस इज द हाइड्रोजन एटम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, S and 3p, क्या हो गया, sp3। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन व्हाट एवर द हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री कैसा हो गई, टेट्राहेड्रल होगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, फिर किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे। इसको हटा देते हैं, सही नहीं है, कलर से लिखते हैं थोड़ा, ब्लैक व्हाइट कलर, ब्लैक कलर।
तो ये तो आपका ज्योमेट्री हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये शेप हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, इसका क्या है, sp3 है। अकॉर्डिंग टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। देखिए शेप आपकी टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्योंकि देख रहे हैं एक आपका लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, कितना 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आपका ये कैसा होता है, पिरामिडल शेप होता है। किस तरह का होता है, जैसा पिरामिडल शेप होता है, जिस तरह से अमोनिया होता है उस तरह का मॉलिक्यूल होगा। तो ये कहेंगे जिद्दा आपकी पिरामिडल शेप होगी। देखिए कार्बन आयन का कैसा स्ट्रक्चर होता है, पिरामिडल होता है ना कार्बन आयन का। अब इनके अब आता है आपका कार्बिन, ठीक है, नहीं कार्बिन नहीं आता, नाइट्रीन की बात है। स्टेबिलिटी बता देंगे, सिंथेसिस भी बता देंगे। एल्डोल कंडेंसेशन नहीं बताया हमने, कार्बन आयन जनरेट होता है। एल्डोल में बताया, पर्किन में बताया, स्टोव कंडेंसेशन में बताया, बहुत जगह इसका है यूज। अब आता है नाइट्रीन की बात करेंगे। तो नाइट्रीन जब हम देखेंगे, नाइट्रीन आपका जो होता है, कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, जैसे मान लीजिए आपका ये लगा हुआ, ठीक है, ये तो नाइट्रीन बनता है। देखिए ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, नाइट्रीन है। और नाइट्रीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, काउंट करते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो आपका यहाँ होगा, और एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, एक कहाँ है, इधर है। तो हम ये देख रहे हैं 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 अंदर होंगे, तो K और L यही तो होगा। तो दिस इज आपका 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा, 2p कितने हो जाएंगे 5, 1 से 3। तो हम देखेंगे आपका ये कैसा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे, 2s2 हो जाएगा, और p में कितने होंगे, दे आर द 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 2p3। हम देख रहे हैं कि एक एल्काइल है नाइट्रीन में, कितना पूरा एक पूरा एसाइल ग्रुप लगा हुआ है। एसाइल एल्काइल जो भी है, मान लीजिए हम उसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, और कुछ लोग ऐसा, ये भी नाइट्रीन है आपका, दिस इज ऑल्सो नाइट्रीन। तो एक एल्काइल है, ये पूरा इतना एसाइल है, पूरा एक ही एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो एक बाइंड करने के लिए हमें एक ही ऑर्बिटल की जरूरत पड़ेगी। तो जहां एक इलेक्ट्रॉन होगा तो हम ये कहेंगे इसको ऐसा फिल करा सकते हैं। देखिए कैसा, इसकी बाइंडिंग ऐसा करेंगे, और ये जो बाइंडिंग कर रहा है ये कौन सा ग्रुप कर रहा है, ये आपका लगा है, आपका इस तरह का ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे बता देते हैं। ये आपका कार्बन है, इसे कार्बन, और ये आपका ये सही लगा देते हैं, एक्चुअली सही नहीं बन रहा, ये कैसा लगाते हैं। तो ये आपका कार्बन हुआ, और कार्बन से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है, R लगा है। तो यही कार्बन इससे अटैच है, देखिए यही कार्बन ऐसा नाइट्रोजन से, ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ, आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन यहाँ से लेके यहाँ तक इन्वॉल्व हो रहा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, दिस इज द sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp। तो sp3 नहीं, sp ओनली sp। तो जब sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में आपके ऑर्बिटल देख रहे हैं, ऑर्बिटल हमारे कितने होंगे, दे आर द ऑर्बिटल 4 ही होंगे, कितने होंगे, दे आर द 4 ऑर्बिटल। देखिए 4 ऑर्बिटल में क्या है, एक में तो आपका पहले वाले ऑर्बिटल में आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और है, और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका है, और एक इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंट है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इट इज कमिंग फ्रॉम द एसाइल ग्रुप। तो एसाइल ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज आपका ब्लू कलर का है, और उसको हमने इंडिकेट किया, ये कैसा है, O डबल बॉन्ड C हो जाएगा, और दिस ये तो हुआ ना। तो हर जैसे sp हुआ। तो यहाँ पे जब स्ट्रक्चर लिखेंगे कैसा होता है, R होता है, और जिससे आपका CO होगा, और CO के बाद तो यहाँ पर नाइट्रोजन लगा होगा। अब नाइट्रोजन में 2 लोन पेयर होंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 ऑर्बिटल दे आर बैकएंड, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बैकएंड है, और एक आपका लोन पेयर प्रेजेंट है। क्या है, एक आपका लोन पेयर है, और 2 ऑर्बिटल बैकएंड। तो 2 आपका ऐसा बना सकते हैं इसको, एक तो ऐसा हो जाएगा, जिससे ऐसा हो जाएगा, 2 ऑर्बिटल दे आर द लाइक दिस। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके भरे हुए हैं, उनमें क्या है, जो आपको रेड से करते हैं, जो आपका रेड वाले इलेक्ट्रॉन है हम किसको करते हैं, अंदर क्या हुआ, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, दे आर द लोन पेयर, ठीक है, ये आपका लोन पेयर होगा। और ये क्या होगा, और बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन आपका रेड वाला ये भरा हुआ है, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन भरा हुआ, ये वाला नहीं, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये 2 ऑर्बिटल। देखिए जो 2 ऑर्बिटल ये हैं, ये 2 ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल खाली ये वाला है, उसके साथ आपका एक ऑर्बिटल है जिसके साथ R जो पूरा ग्रुप आपका बॉन्ड किए हुए है, यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड किया है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड एंगल की बात करेंगे, तो बॉन्ड एंगल हमेशा 2 एटम के बीच में देखा जाएगा। तो बॉन्ड एंगल क्या देखा जाएगा, इसके बीच में देखा जाएगा। जैसे पेन है ना, तो इसके 2 एटम क्या हुए, जैसे कार्बन, जैसे कार्बन एटम, तो इनके बीच में व्हाट एवर द एंगल दैट विल बी द बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे कितना होगा, 180 हो जाएगा।
हम ये कहेंगे, आप कहेंगे कार्बन कार्बन के नीचे लगा होगा, क्योंकि इसको हम जब कंसीडर करेंगे तो ये आपका कैसा होगा, ये आपको ऐसा ऐसा नहीं बनेगा कि 120 के लिए आपको ऐसा जाएंगे, क्योंकि जो प्लेनर कार्बन एटम होगा तो इसका बॉन्ड एंगल ऐसा आ जाएगा। लेकिन इस बॉन्ड एंगल को कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन का चल रहा है नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन से जो आपका बॉन्ड एंगल बना होगा दैट विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम आर सीओ आर भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो जो वन बॉन्ड इट इज डायरेक्टली अटैच टू द नाइट्रो एटम, व्हाट एवर द एंगल बिटवीन देम दैट विल बी कंसीडर, उसी को हम कंसीडर करेंगे। उसका बॉन्ड एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री, 180 डिग्री हुआ। और क्या हुआ, देखिए वैसे भी देखते हैं तो हम देखेंगे इसमें एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड पेयर मीन्स बॉन्ड बना हुआ है एक पेयर से, एक आर लगा हुआ है, वन बॉन्ड पेयर है, देखो दिस इज द बॉन्ड पेयर। और क्या है, वन लोन पेयर है, और प्लस क्या है, वन लोन पेयर है, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है। इनको हम लोन पेयर नहीं बोल सकते, ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, दे आर इन डिफरेंट ऑर्बिटल, सो दे आर 2 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो 2 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर लोन पेयर शेप में कंसीडर नहीं करेंगे। शेप में क्या कंसीडर करेंगे, ओनली दिस बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। देखो वन बॉन्ड पेयर और वन लोन पेयर का क्या होता है स्ट्रक्चर, आप जानते हैं लीनियर होता है। ठीक है, आपने विस्फार थ्योरी पढ़ी ना, उसमें क्या लिखा होता है, वन बॉन्ड पेयर एंड वन लोन पेयर द स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। चलिए इसको नोट करिए, हो गया है, ट्रिपलेट नहीं जाएगा, वो कार्बन के केस में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, नाइट्रोजन में नहीं जाएगा है। अच्छा नाइट, अब थोड़ा मैं बेंजीन में और बता दूं, जल्दी हो जाएगा, कितना टाइम है, चलो बेंजीन बताते हैं। चलो बेंजीन ये तो हो गया। नेक्स्ट आता है बेंजीन। तो बेंजीन की जब हम बात करेंगे तो क्या होता है बेंजीन, देखिए देखिए बेंजीन जो भी होता है, जैसे मान लीजिए आपका बेंजीन होता है, ठीक है, जैसे द बेंजीन सभी जानते हैं बेंजीन है, ये आपका ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आपका फ्लोरीन एटम लगा दिया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन गैस लगा, और इसी किसी से रिएक्शन कराया हमारा NaNH2 से कराया या जो भी, हालांकि बेंजीन का हम सिंथेसिस नहीं पूछ रहे हैं, हमको स्ट्रक्चर की बात करना है बेंजीन की। तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा NH2 को, वो नेगेटिव हाइड्रोजन को ले लेगा, और यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव चार्ज कमिंग ऑन दिस कार्बन एटम, और इमीडिएटली आपका क्या होगा, फ्लोरीन निकल जाएगा। और जैसे ही फ्लोरीन निकलेगा तो वी आर गेटिंग बेंजीन, क्या बनेगा, हमको बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन बन जाएगा, ये इसका नाम है बेंजीन। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि ये जो कार्बन होता है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन होगा, दिस हाइड्रोजन होगा, दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि देखिए 4 वैलेंसी पूरा कार्बन की है दोनों की। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इट इज ऑल्सो इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का क्या होगा, इट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस कार्बन का क्या होगा, इट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो है पूरा बेंजीन की बात नहीं करना है, पूरा मॉलिक्यूल बेंजीन की बात नहीं करना। जो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है इट इज द ट्रिपल बॉन्ड, इट कंटेन वन ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड पे जो इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा हम उसको कंसीडर करेंगे, किसको करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए एक हम रेड कलर का है कार्बन हम कंसीडर करते हैं, दिस इज द रेड कलर कार्बन। जब मान लीजिए ये हमारा कौन सा है, ये रिमेनिंग जो इस कार्बन से कौन कौन से जुड़े, एक तो ये वाला कार्बन जुड़ा, एक कार्बन जुड़ा, देखिए 2 कार्बन जुड़े, कौन कौन से जुड़े हैं। हमें हाइब्रिडाइजेशन इसका देखना है, या मान लीजिए हम इसका देखें, किसी एक का देख रहे हैं, किसका देख रहे हैं, इस कार्बन है इसका रेड कलर का। तो रेड कलर का देखें तो 2 आपके लगे होंगे, एक तो ये कार्बन लगा, एक इसे लगा है। तो अब देखिए कैसे देखेंगे, कार्बन का आपको पता है कि कार्बन का कितना होता है, C6 होता है ना। तो हम जब इसको फिल करेंगे तो जैसे 1s2 2s2 2p हो जाएगा। इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो ऑल द इलेक्ट्रॉन दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज द 2s2 हो जाएगा, सभी जानते हैं 2s2 हो जाएगा। और पी में कितने हैं, पी में भी आपके देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे यार। अब देखिए इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं, कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है। एक आपका सिग्मा बॉन्ड बना है, 2 आपके पाई बॉन्ड बने हैं ना, आपका चारों बॉन्ड बने। तो चारों बॉन्ड जो किससे बने हैं, दे आर का कार्बन से बने हुए हैं। तो 4 हमको हाफ फेल्ड ऑर्बिटल चाहिए, हाफ फेल्ड चाहिए कि ना। तो अभी आपके 2 ही ऑर्बिटल हैं, दे आर हाफ फेल्ड। तब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ये आपका इधर जाएगा, तो जंप करके ये आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, फिर क्या होगा, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट।
तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके चला कहाँ चला जाएगा, पी में। तो पी में आएगा, वन इलेक्ट्रॉन ये हो गया, वन इलेक्ट्रॉन ये हो गया, वन इलेक्ट्रॉन ये हो गया, वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एक तो आपका देखिए, अब देखेंगे यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा करेगा, ये आपका ये होगा, एक इलेक्ट्रॉन है ये हमारा कौन सा है, ये इस वाले कार्बन का है, ब्लू कलर का जो कार्बन है, ठीक है, ये इस वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। और दूसरा वाला जो बॉन्ड बनाएगा कौन सा बनाएगा, ये रेड वाले कार्बन से बनाएगा, रेड वाले कार्बन से कौन सा बनाएगा, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज द बॉन्ड ऑफ रेड कार्बन। देखिए इस वाले नहीं, रेड नहीं, ये भी आपका ब्लू कलर का, कौन सा कार्बन, ये दोनों कार्बन आपके कैसे हैं, दे आर ब्लू इन कलर, ये दोनों कार्बन, ठीक है ना। तो ये जो आपके कौन से सिग्मा बॉन्ड कौन सा बना, एक इस कार्बन से बना, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड, और ये दो से अटैच है। देखिए रिमेनिंग दो आपके दो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो आपके रिमेनिंग पाई बॉन्ड बनाएंगे, दे आर मेकिंग पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड किससे बनाएंगे, ये आपके ये वाला कार्बन ये इसी के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, दोनों आपको किससे बनाएगा, ये पाई बॉन्ड जो भी बना रहा है वो आपका ऐसा बना रहा है, ये आपका इसका ये पाई बॉन्ड है, जिससे ऑल्सो पाई बॉन्ड, और ये कौन से ब्लू कलर के ही कार्बन है, ये आपस के इसी के, ठीक है, ये कार्बन है यही वाले कार्बन से। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, पाई बॉन्ड को कंसीडर नहीं करते। तो कितने ऑर्बिटल आपकी यूज हो रहे हैं, एक आपका ये ऑर्बिटल है और दिस इज द, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp, समझ में आया क्या हुआ, sp। देखिए बेंजीन एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है, वैसे आपका जहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एंगल कितना होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये है, इसको हम लगाएंगे तो इनके बीच में जो एंगल होगा यहाँ पे एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन बेंजीन के केस में 180 नहीं हो पाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि ये रिंग आपकी साइक्लिक में है, रिंग कैसी है, साइक्लिक में, तो यहाँ पे जो एंगल होगा बेंजीन का वो आपका 120 के ही आसपास होगा, इसी के लगभग, क्योंकि जब साइक्लिक में आएगा तो एंगल आपका उतना ही मेंटेन करेगा, लेकिन उसमें क्या आ जाएगी, स्टेन आ जाएगी, इट विल कंटेन स्टेन, स्टेन आ जाएगी मॉलिक्यूल में। और जैसे ही आपकी रिएक्शन होगी तो इमीडिएटली स्टेन आपकी लॉस हो जाएगी और रिएक्शन हो जाएगी। तो देखिए एरोमेटिक इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि एक तो आपका पाई बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में रहता है ना, दो आप इन पाई बॉन्ड के साथ, देखिए बताते हैं, नोट कर लिया। अब बेंजीन का हम ये एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं, जो बेंजीन आपका जो होता है, तो बेंजीन जो होती है, दिस इज द बेंजीन, आपको जानते हैं बेंजीन। तो बेंजीन में हम जब देखेंगे, आप सभी जानते हैं बेंजीन है, ठीक है ना। तो बेंजीन में हमने देखा इलेक्ट ऑर्बिटल है, दीज आर द ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ये होगा, एक ऑर्बिटल ये होगा, और एक ऑर्बिटल ये होगा, एक ऑर्बिटल ये होगा, और एक ऑर्बिटल ये होगा, और क्या होगा, एक ऑर्बिटल ये होगा, और सभी में हाइड्रोजन है। देखिए दीज आर द हाइड्रोजन एटम, देखिए ऑल द हाइड्रोजन, दीज आर द हाइड्रोजन एटम, और दिस इज द हाइड्रोजन एटम, और दिस ऑल्सो हाइड्रोजन एटम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का जो सर्कुलेशन होता है वो आपका ऐसे होता है, देखिए अबव द प्लेन एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा ऊपर की तरफ, देखिए ऐसे से, और इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग बिलो द प्लेन ऑल्सो, बिलो द प्लेन मीन्स नीचे वाले ऑर्बिटल में भी आपका मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट को बोलते हैं रिंग करंट। इसका नाम क्या है, इसका नाम जो दिया गया है दैट इज रिंग करंट। तो रिंग करंट होना चाहिए। और हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये हकल्स रूल को ये फॉलो करता है। तो दोनों को रिंग करंट एंड हकल्स रूल को दोनों को फॉलो करेगा, तो इट इज एरोमेटिक। क्या होगा, एरोमेटिक हुआ। लेकिन अब हम बात करते हैं बेंजीन की। तो बेंजीन की जब हम बात करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, देखिए बेंजीन का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का ये सही नहीं बन रहा, कैसा बनाएंगे इसको, ठीक से बनाएंगे। तो बेंजीन की जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। देखिए यहाँ पे ऑर्बिटल हमने देखा, ये ऑर्बिटल होगा, और दिस ऑर्बिटल होगा, और दिस ऑर्बिटल होगा, और क्या होगा, ये तो एक पाई ऑर्बिटल है, एक पाई ऑर्बिटल है, और सभी में आपका दिस हाइड्रोजन एटम लगा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, और दिस हाइड्रोजन एटम लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा है, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे बेंजीन हम बना रहे हैं तो आप कैसा बना रहे हैं, ऐसा ही तो होगा, ये तो आपके दो बॉन्ड हो गए, और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा, एक ऐसा लगा है। तो एक पाई ऑर्बिटल तो आप किस में रहेगा, एक पाई ऑर्बिटल किस में रहेगा, इट इज इन कॉन्जुगेशन या रिंग करंट होगा। रिंग करंट किसका, इनके साथ साथ,
जो अदर आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल है, दे हैव द रिंग करंट विद दीज ऑर्बिटल्स, दिस टू ऑर्बिटल और बेंजीन दे हैव द रिंग करंट विद अदर ऑर्बिटल। देखिए एक एक ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन के साइड में, जो आपका जो हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है बेंजीन, उधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो दीज आर द ऑर्बिटल, वो भी आपके खड़े थे, कैसे थे, ये ऐसा ऐसा, देखिए ये परपेंडिकुलर है ऐसे, ऐसे। तो ये ऑर्बिटल आपके लेटे हुए हैं इस तरह से, देखिए प्लेन में नहीं है, मतलब जैसे ये है 6 है तो आपको 1 2 3 4 1 2 3 4 तो आपके हाइड्रोजन हो गए, और 2 हाइड्रोजन जो ऐसे हैं, जो हाइड्रोजन नहीं उनके ऑर्बिटल हैं, दे आर द, जैसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसी तरह से आपके आपके ऑर्बिटल लगे हुए हैं, तो दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कंजुगेशन और रिंग करंट। तो रिंग करंट तो है, रिंग करंट किसके कारण है, ड्यू टू द सर्कुलेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन, और हकल्स रूल आप बात करेंगे तो हकल्स रूल को भी फॉलो करेगा, तो ये कहीं दोनों रूल को पढ़ेगा तो एरोमेटिक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा। लेकिन आप बात करेंगे कौन ज्यादा एरोमेटिक होगा, कोई कम होगा, यहाँ की एरोमेटिक रिंग करंट जो होगा वो आपका इतना अच्छा नहीं होगा, बेंजीन में रिंग करंट ज्यादा अच्छा होगा, क्यों होगा, क्योंकि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, 2 ऑर्बिटल आपके हैं तो उनका डिस्टर्ब करेंगे। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, जब भी कोई नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है तो दे आर रिपल्सन, दे आर बिटवीन अट्रैक्शन, जो फ्री है, जो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि उधर जाएगा जब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ तक होगा, यहाँ पे तो इनके बीच में क्या होने लगेगा, ये डिस्टर्ब करेगा ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, देयर विल बी रिपल्सन, तो पास में आएगा तो वहां पर रुक जाएगा, फिर जैसे रिंग करंट तेजी से आता है फिर रुक गया, फिर तेजी से फिर ऐसा रुक गया, यहाँ पर तेजी ऐसा किया फिर रुक गया, फिर ऐसा थे, और बेंजीन में क्या एकदम इमीडिएटली ऐसा चलता रहेगा, तो हम ये कहेंगे दिस, इसका एरोमेटिसिटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो एज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह ये काम करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, एक एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन, तो उस पर न्यूक्लियोफाइलिक नहीं है, जबकि बेंजीन कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक, क्यों है, क्योंकि बेंजीन इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है कि पाई ऑर्बिटल दे आर फ्री, इसमें क्या होगा कि 2 ऑर्बिटल जो पी ऑर्बिटल हैं वो आपके प्लेन में हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, बॉन्ड बनाए, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, है, तो हम ये कहेंगे कि sp जिसमें s करेक्टर ज्यादा होता है तो वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और जिसमें s करेक्टर कम होता है वो न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो बेंजीन आपका इलेक्ट्रोफिलिक है एज कंपेयर टू बेंजीन, तो बेंजीन आपका न्यूक्लियोफिलिक है, बेंजीन क्या हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक। तो हम कह सकते हैं कि बेंजीन पे जो भी रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियोफिलिक होंगी, और बेंजीन पे कौन सी होती है, इलेक्ट्रोफिलिक। जनरली बेंजीन पे कौन सी होती है, जैसे हम लिखा देते हैं, आपको बताते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि बेंजीन आपका मालिक्यूल आपका बेंजीन है, सीधा बेंजीन, और हम बात करते हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक होंगी या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी, तो हम ये कहेंगे बेंजीन पे हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक होती है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगी, क्योंकि बेंजीन कैसी है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। और जब हम बेंजीन की बात करेंगे तो बेंजीन में भी 2 पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी है, एक मान लीजिए आपका हम बता रहे हैं कि इस पर रिएक्शन हमने कराया, तो एक हमने बात किया न्यूक्लियोफिलिक है या इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, तो आप टिक करेंगे कि इस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हुआ, क्योंकि ये आपका जो बेंजीन होगा दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मानेंगे ड्यू टू द मोर एस करेक्टर, इसमें क्या होगा, एस करेक्टर ज्यादा होगा, इसमें एस करेक्टर कम होगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है।